लेकिन इससे पहले बता दें आपको कि महाराष्ट्र के 3 शहरों में शनिवार को ही हिंसा के बाद बीजेपी नेता नीतीश राणे ने सीधे महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। नीतीश राणे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब हिंदुओं पर हमले हुए तो भूचाल आ जाएगा और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार होगी। नीतीश राणे का दावा कि यह हिंसा सोची समझी साजिश के तहत फैलाई गई और हिंदुओं की दुकानों को निशाना बनाया गया। नीतीश राणे महाराष्ट्र सरकार से सीधे पूछ रहे हैं कि आखिर 3 शहरों में हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार रजा अकादमी के खिलाफ अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। नीतीश ने पूछा कि जब हिंदू संगठनों को कल विरोध मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी गई तो रजा अकादमी को इस तरह की इजाजत क्यों दे दी गई। नीतीश राणे ने आरोप लगाया कि जब नांदेड़ में हिंसा हो रही थी तब कांग्रेस विधायक भाई जगताप रजा अकादमी के लोगों के साथ थे। नीतीश राणे ने पूछा कि आखिर अर्जुन खोलकर को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मोर्चा काढण्या अगोदर हे पोस्टर जागे जागी लागले होत्या, सगळीकडे लागले होते। आता या पोस्टरवर सेव त्रिपुरा मुस्लिम्स, जुम्मा पढ़ो देगलूर नाका चलो, नांदेड़ बंद, धरना आंदोलन फ्रॉम रजा अकॅडमी हे पॅम्पलेट सगळीकडे लावलेले गेले होते। म्हणजे तो 12 तारखेचा मोर्चा हा कोणी काढला होता? या रजा अकॅडमीने काढलेला होता। उधर जेएनयू के स्टूडेंट कम्युनिटी सेंटर में हुई झड़प में एबीवीपी के 3 और एआईएसए के 2 छात्र घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में दोनों तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। एबीवीपी छात्र संगठन के मुताबिक कल रात जेएनयू कैंपस में बने स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में उनकी रूटीन मीटिंग चल रही थी, तभी सैकड़ों की संख्या में लेफ्ट के छात्र संगठन इकट्ठा होना शुरू हुए। लेफ्ट छात्र संगठन एबीवीपी के छात्रों को बाहर निकालने के लिए कहने लगे। इसी बीच दोनों छात्र संगठनों के बीच झड़प हुई, तो वहीं आयसा ने हमले के लिए एबीवीपी को जिम्मेदार ठहराया। जेएनयू में हुई मारपीट के विरोध में एबीवीपी 2:30 बजे मार्च निकाल रहा है, तो वहीं जेएनयूएसयू शाम 5:30 बजे एबीवीपी के खिलाफ मार्च निकालने जा रहा है। तो जेएनयू की लड़ाई अब थाने तक पहुंच चुकी है और वसंत कुंज नॉर्थ थाने में दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी शिकायत दर्ज करा दी गई है। जहां एबीवीपी का आरोप आयसा छात्र संगठन के छात्रों के सदस्यों के ऊपर है, तो वहीं आयसा की तरफ से एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें कई छात्र जख्मी हुए हैं, जिनको चोट भी लगी है। उनका इलाज भी इस वक्त लगातार जारी है। पुलिस में जो शिकायत पत्र दिया गया उसकी कॉपी भी टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है। तो एक बार फिर आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि जो महाराष्ट्र में शनिवार को हुआ, जहां 3 शहरों में हिंसा हुई, लोग सड़कों पर उतरे, उसके बाद बीजेपी नेता नीतीश राणे का क्या कहना है। नीतीश राणे को सुनवाए उससे पहले आपको बता देते हैं कि नीतीश राणे सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। नीतीश राणे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब हिंदुओं पर हमले हुए तो भूचाल आ सकता है और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। नीतीश राणे का दावा कि यह हिंसा सोची समझी साजिश के तहत फैलाई गई और हिंदुओं की दुकानों को निशाना बनाया गया। नीतीश राणे महाराष्ट्र सरकार से सीधे पूछ रहे हैं कि आखिर 3 शहरों में हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार रजा अकादमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई। नीतीश राणे यह भी सवाल कर रहे हैं कि जब हिंदू संगठनों को कल विरोध मार्च निकालने के लिए इजाजत नहीं दी गई तो रजा अकादमी को इस तरह की इजाजत क्यों दी गई थी। नीतीश राणे ने यह भी आरोप लगाया कि जब नांदेड़ में हिंसा हो रही थी तब कांग्रेस विधायक भाई जगताप रजा अकादमी के लोगों के साथ क्या कर रहे थे। नीतीश राणे यह भी पूछ रहे हैं कि आखिर अर्जुन खोलकर को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इन तमाम सवालों के साथ सीधे महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर बीजेपी नेता नीतीश राणे। तो 3 शहरों में हिंसा की साजिश के पीछे कौन है, यह सवाल लगातार बना हुआ है। इन सवालों को लेकर के बीजेपी नेता नीतीश राणे की तरफ से सीधा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार को। हिंसा के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि जब महाराष्ट्र के 3 शहरों में, जिसमें कि नांदेड़ शामिल है, वलसाड शामिल है, इन 3 जगहों पर हिंसा हुई। उसके हिंसा के बाद हिंदू संगठनों ने मार्च निकालने की इजाजत मांगी, जिसको कि धार्मिक हिंसा से सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा था।
हिंदू संगठनों को इजाजत नहीं दी गई। जब बीजेपी संगठनों ने मार्च निकालने की कोशिश की तो उनके ऊपर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया। इस लाठीचार्ज के बाद सीधा पुलिस प्रशासन पर और व्यवस्था पर सवाल उठे और अब बीजेपी नेता नीतीश राणे ने सीधा सवाल किया महाराष्ट्र सरकार को लेकर के और ये चेतावनी भी दी कि अगर अब हिंदुओं के ऊपर या हिंदू संगठनों के ऊपर ऐसी कोई भी कार्रवाई की जाती है, कोई भी अत्याचार होता है तो अब भूचाल आ सकता है। अगर स्थिति असंवेदनशील होती है तो उसके लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार होगी, ये कहना है बीजेपी नेता नीतीश राणे का। रजा एकेडमी की है, महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह की संगठनाएं जो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर रही है उनको बैन कर देना चाहिए। रजा एकेडमी के जो मेन जिनके नाम पे रजा एकेडमी शुरू हुई है वो अफगानिस्तान के हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का राज्य है और ऐसे लोग अगर हमारे महाराष्ट्र में इस्लाम के नाम पे अगर लोगों को दिमाग भड़काने की काम कर रहे हैं, मुस्लिम युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंध लाना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, उनके मेन आदमी को अरेस्ट करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको 2021 30 अक्टूबर की तस्वीरें जो नीतीश राणे ने जारी की, नीतीश राणे ने दिखाई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 30 तारीख को नीतीश राणे ने कहा कि तारिक अनवर की मीटिंग हुई थी। इसी मीटिंग में पूरा प्लान रचा गया और रजा अकादमी जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है उस अकादमी को लेकर के सवाल किए नीतीश राणे ने। और नीतीश राणे ने कहा गया कि रजा अकादमी की तरफ से पहले भी ऐसे प्रोग्राम प्रायोजित किए गए। उसी मीटिंग की एक और तस्वीर जो कि 2 नवंबर 2021 की है, यानी कि इस घटनाक्रम से, इस हिंसा से महज 10 दिन पहले की तस्वीरें। और नीतीश राणे का यह आरोप कि इसी रजा अकादमी की इसी मीटिंग में ये सब पूरी कार्रवाई को लिस्ट डाउन किया गया था। ये 12 नवंबर की तस्वीरें, बड़ी संख्या में लोग इसमें मौजूद और साथ ही साथ एक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के ऊपर भी, महाराष्ट्र सरकार के विधायक के ऊपर भी यह आरोप नीतीश राणे का कि वो जिस वक्त हिंसा हो रही थी वो रजा अकादमी के लोगों के साथ मौजूद थे जिनका नाम भाई जगताप बताया गया। अर्जुन खोतकर के ऊपर सवाल उठाए नीतीश राणे ने। उन्होंने कहा कि अर्जुन खोतकर के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। नाम लेकर के नीतीश राणे लगातार सवाल कर रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्यों इन लोगों के ऊपर जिनके नाम अभी तक सामने आ चुके हैं, इनके ऊपर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है। जिस वक्त हिंसा हो रही थी उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जो बताएगा कि नीतीश राणे के आरोप हैं वो आरोप कितने सच हैं या उनमें कितना दम नजर आता है। जिस वक्त हिंसा हो रही थी ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये हिंसा हो रही थी उसी दिन की तस्वीरें हैं, रजा अकादमी के अंदर की तस्वीरें। और एक एक व्यक्ति को पहचान करके नीतीश राणे न सिर्फ उनका नाम ले रहे हैं बल्कि नाम लेकर के महाराष्ट्र सरकार से सवाल भी पूछा जा रहा है कि जिस वक्त हिंसा हो रही थी रजा अकादमी में ये लोग क्या कर रहे थे, रजा अकादमी के लोगों से क्यों मिला जा रहा था। रजा अकादमी जिसका नाम प्रमुखता से सामने आ चुका है इन पूरे हिंसा की घटनाओं के दौरान, तो रजा अकादमी पर अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई भी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई।